गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्यूचर आइकन्स चैनल पे आपका फिर से एक बार खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा रिलेटिव क्लॉजेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉजेस की डेफिनेशन क्या है। तो रिलेटिव क्लॉजेस, a relative clause is one kind of dependent clause. It has a subject and verb but can't stand alone as a sentence. It's sometimes called an adjective clause because it functions like an adjective. It gives more information about a noun. A relative clause always begins with a relative pronoun which substitutes for a noun phrase or a pronoun when sentences are combined. क्लॉजेज में हमेशा जो है वो डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज की तौर पर हमें मिलते हैं। तो ज़रा डिफाइनिंग क्लॉजेज की डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग क्लॉज tells us which specific person or thing we are talking about. यानी रिस्ट्रिक्टिव है इन अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। इफ़ ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिमूव, अगर ये रिमूव कर दिया जाए, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास और। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज की डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। द वुमन हु विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल वॉज वेरी काइंड। जो ये बोर्ड में लिखा हुआ है ये एक अलग सेंस देता है इसका। द अम्ब्रेला दैट आई बॉट लास्ट वीक इज ऑलरेडी ब्रोकन। द मैन हु स्टोल माई बैकपैक हैज़ बीन अरेस्टेड। द वेदर दैट वी हैड दिस समर वॉज ब्यूटिफुल। ये कुछ एग्जाम्पल। अब दूसरी टाइप देखेंगे, नॉन डिफाइनिंग और नॉन एसेंशियल क्लॉज गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और थिंग we are talking about. If a non-defining relative clause is removed from a sentence, we lose some details, but the overall meaning of the sentence remains the same. Non-defining relative clauses are always set off from the rest of the sentences with the commas or parentheses. यानी कि इसमें कामा होती है। जो डिफाइनिंग क्लॉजेज थे उसमें रिलेटिव क्लॉजेज में कामा नहीं थी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। द फार्मर कामा whose name was फरीद sold us 10 pounds of potatoes. दूसरी एग्जाम्पल है एलिफेंट्स विच आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स लिव इन हर्ड्स ऑफ 10 और मोर एडल्ट्स। तो यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है मेन आपने कि जो डिफाइनिंग है उसमें कामा नहीं है और जो नॉन डिफाइनिंग है उसमें कामा है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव क्लॉज के हवाले से। एक रिलेटिव प्रोनाउन है होम, जो कि अब ओल्ड फैशन माना जाता है और बहुत रेयर यूज़ होता है इंग्लिश में। तो एक बार फिर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज की इज ए सेंटेंस डिस्क्राइबिंग ए नाउन, हाउएवर इट कैन नॉट बी सेपरेटली यूज्ड सेपरेटली। इट कम्स ऑफ आफ्टर द नाउन डिफाइनिंग बाय ए बेसिक सेंटेंस। इट्स आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज बिकॉज इट डिफाइंस ए नाउन। तो जिन बच्चों ने मैसेज करके मुझे ये कहा था कि सर इनडेफिनिट आर्टिकल्स पे हमें लेक्चर नहीं मिला है, तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो इनडेफिनिट आर्टिकल्स पे बनाऊँ तो आपको सब कुछ हद तक मदद मिल सके। थैंक यू।